जीवन का इतिहासी यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है व अभिनंदन करता है। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राम का अवतार किस कारण हुआ था और कितने वर्ष पहले हुआ था? मित्रों, रामचंद्र प्राचीन भारत में जन्मे एक महापुरुष थे। हिंदू धर्म में राम विष्णु के 10वें अवतार में से एक हैं। राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। राम की पत्नी का नाम सीता था, जो लक्ष्मी जी का अवतार माना जाते हैं। राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हनुमान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। राम ने राक्षस जाति के राजा रावण का वध किया था। राम का जन्म प्राचीन भारत में हुआ था। इनके जन्म के समय का अनुमान सही से नहीं लगाया जा सकता, परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि राम का जन्म तकरीबन आज से 1000 वर्ष पूर्व 7323 ईस्वी पूर्व हुआ था। धर्म के मार्ग पर चलने वाले राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। बाल अवस्था में विश्वामित्र उन्हें वन में राक्षसों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात को समाप्त करने के लिए ले गए थे। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ इस कार्य में उनके साथ हाथ बटाने के लिए गए थे। राम ने उस समय ताड़का नामक राक्षसी का वध किया था तथा मारीच को पलायन के लिए मजबूर किया। इस दौरान ही विश्वामित्र उन्हें मिथिला लेकर गए, जहाँ के विधेय राजा जनक ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक समारोह आयोजित किया था। भगवान शिव का एक धनुष था, जिस पर प्रतीक्षा चढ़ा देने वाले को शूरवीर को सीता का विवाह किया जाना था। बहुत सारे राजा महाराजा उस समारोह में पधारे थे। बहुत से राजाओं के प्रयत्न के बाद भी जब धनुष पर प्रतीक्षा चढ़ाना तो दूर की बात, धनुष उठा तक नहीं, तो विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम ने धनुष उठाकर प्रतीक्षा चढ़ाने की कोशिश की। उनकी प्रतीक्षा चढ़ाने की कोशिश से भय महान धनुष की घोर ध्वनि करते हुए टूट गया। महर्षि परशुराम ने जब यह घोर ध्वनि सुनी तो भय आए और अपने गुरु शिव का धनुष टूटने पर रोष व्यक्त किया और क्रोध करने लगे। कहने लगे, यह किसने ये धनुष तोड़ा है? तब राम ने बीच बचाव किया। इस प्रकार सीता जी का विवाह राम से हुआ और परशुराम सहित समस्त लोगों ने आशीर्वाद दिया। राजा दशरथ वानप्रस्थ की ओर अग्रसर हो रहे थे, अतः उन्होंने राज्यभार राम को सौंपने का सोच लिया था। उस समय राम के अन्य 2 भाई भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकेयी गए हुए थे। मंथरा, जो रानी कैकेयी की दासी थी, उसने कैकेयी भरमाया कि राजा तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। तुम राजा की प्रिय रानी हो तो आपकी संतान को ही राजा बनना चाहिए, पर राजा दशरथ राम को राजा बनाना चाहते हैं। कैकेयी चाहती थी उनके पुत्र भरत राजा बने, इसलिए उन्होंने राम को दशरथ द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिलाया। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। राम की पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी वनवास गए थे। वनवास जाने के बाद रावण ने सीता का हरण किया था। राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोज रहे थे और दर दर भटक रहे थे। तब वह हनुमान और सुग्रीव नामक 2 वानरों से मिले। हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त बने। सीता को बचाने के लिए राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से युद्ध किया और रावण की सारी सेना को पराजित किया था। भगवान राम ने रावण को भी युद्ध में परास्त किया था। तब उसके पश्चात छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया। राम, सीता, लक्ष्मण और कुछ वानर पुष्पक विमान से अयोध्या को प्रस्थान कर गए। वहाँ सबसे मिलने के बाद राम और सीता अयोध्या के राजा और रानी का पद स्वीकार किया। मित्रों, रामायण तो अथाह है जो भगवान राम कर गए। हमको भी वैसे ही अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, इसी में भलाई है। मित्रों, वीडियो यहीं ख़त्म होती है। इससे आगे की कहानी के लिए जुड़े रहें जीवन का इतिहास चैनल से। इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करें
और घंटी को अवश्य दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।